जीवन की राह कभी आसान नहीं होती। यह एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ पर चुनौतियां होती हैं और हर रास्ते पर कांटे बिछे होते हैं। मगर इन कांटों के बीच ही खिलता है वह कमल जो न केवल खूबसूरती की मिसाल बनता है बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी, अपमान और संघर्ष के दलदल से निकलकर अपनी जिंदगी को एक नया अर्थ दिया। गांव के सुदूर कोने में एक झोपड़ी में रहने वाला वह लड़का अर्जुन जन्म से ही संघर्षों से घिरा था। पिता एक साधारण मजदूर जो सुबह से शाम तक दूसरों के खेतों में काम करता और मां घरों में बर्तन मांजती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी भी किसी त्योहार जैसी लगती। मगर अर्जुन के भीतर कुछ अलग था। उसकी आंखों में सपने थे, बड़े सपने। वह पढ़ना चाहता था, आगे बढ़ना चाहता था, मगर हालात हमेशा उसके रास्ते में खड़े रहते। स्कूल की फीस देने में जब दिक्कत होती तो अर्जुन खेतों में काम करता, कभी ईंटें ढोता, कभी सब्जी बेचता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते, इसका क्या होगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। लेकिन अर्जुन इन तानों को ईंधन बना लेता। हर अपमान उसके हौसले को और मजबूत कर देता। गर्मियों की तपती दोपहर में जब बाकी बच्चे आम के पेड़ के नीचे खेलते, अर्जुन एक पुराने अखबार में छपे शब्दों को पढ़ने की कोशिश करता। उसके पास किताबें नहीं थीं, मगर ज्ञान की भूख इतनी थी कि वह कहीं से भी कुछ भी पढ़ लेने की कोशिश करता। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली, स्वामी विवेकानंद की जीवनी। उसने उस किताब को ऐसे पढ़ा जैसे कोई भूखा व्यक्ति रोटी खा रहा हो। स्वामी विवेकानंद की बातों ने उसके भीतर की आग को हवा दी। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो वह पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा और अपने परिवार की हालत बदलेगा। समय बीतता गया और कठिनाइयां बढ़ती गईं। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के लिए अर्जुन ने स्कूल के बाद लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा तक किया। उसे शर्म नहीं आती थी क्योंकि वह जानता था कि मेहनत में कोई बुराई नहीं। स्कूल के एक अध्यापक ने उसकी लगन को देखा और उसकी मदद करना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन को किताबें दी और स्कूल की फीस में भी सहायता की। अर्जुन ने इस मदद को अपने जीवन की सबसे बड़ी सौगात माना। फिर आया वह मोड़ जब उसे कॉलेज में दाखिला मिला। मगर कॉलेज जाना इतना आसान नहीं था। पैसों की तंगी, शहर की अनजान दुनिया और नए माहौल में खुद को साबित करने का दबाव। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह कॉलेज के साथ साथ एक चाय की दुकान में काम करता और रात को देर तक पढ़ाई करता। अक्सर वह थककर चाय की बेंच पर ही सो जाता, मगर सुबह होते ही फिर से एक नई ऊर्जा के साथ उठ खड़ा होता। जब गांव में यह खबर पहुंची तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसे मिसाल बनाने लगे। अर्जुन अब एक अधिकारी था जिसने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि अपने जैसे हजारों बच्चों को यह भरोसा दिया कि अगर मेहनत और इरादे सच्चे हों तो कीचड़ में भी कमल खिलता है। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय बनवाया ताकि किसी और अर्जुन को शब्दों की भूख न सताए। उसने एक कोचिंग संस्थान शुरू किया जहां गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाया जाता था। उसकी मां, जो कभी दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, अब उसी गांव की सबसे सम्मानित महिलाओं में गिनी जाने लगी। अर्जुन की कहानी एक सबक है। जीवन की राह भले ही कांटों से भरी हो, मगर अगर इरादे बुलंद हों तो इन कांटों के बीच से भी एक खूबसूरत राह निकल सकती है। आज वह जहां है वहां तक पहुंचने के लिए उसे हर मोड़ पर संघर्ष करना पड़ा, मगर उसने कभी हार नहीं मानी। कीचड़ उसका भाग्य नहीं बना, बल्कि उसी कीचड़ ने उसे वह कमल बना दिया जो आज हजारों लोगों के जीवन में प्रेरणा बन चुका है। संघर्ष, अपमान और कठिनाइयों से भरा जीवन ही वह धरती होती है जहां सबसे खूबसूरत फूल खिलते हैं। अर्जुन की तरह हर इंसान के भीतर वह शक्ति होती है। बस जरूरत होती है खुद पर विश्वास रखने की और अपने सपनों के लिए लड़ने की। जीवन कांटों का सफर हो सकता है, मगर उन कांटों पर चलकर ही हम वो मुकाम पाते हैं जहां से सारी दुनिया हमें सलाम करती है।